सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह। पिछले हफ्ते जो बातों को हमने मनन किया, उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। हमने ये देखा कि ओरिजिनेशन या उत्पत्ति या कोई भी चीज के आरंभ और साल्वेशन का भी प्रभु के मन में एक आरंभ है और उस आरंभ में कई बातें प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। और इसके संबंध में मैंने और एक चीज आपको बताया, वो ये है कि जैसे प्रभु उद्धार के संबंध में अपने मन में आरंभ किया या कई बातों को सोचा, योजना किया, वैसे ही पाप का भी एक आरंभ शैतान के अंदर हुआ और शैतान आगे के लिए अपना राज, अपने अधिकार को चलाने के लिए काफी प्लानिंग कर रहा है। और वो प्लानिंग के बारे में थोड़ा बहुत पिछली बार हमने छुआ और हमने देखा कि वो सारे इलाके में अपना तैयारी कर रहा है। और पिछली बार में खास कर बच्चों के क्षेत्र में शैतान क्या कर रहा है कर हमने देखा, क्योंकि शैतान जानते हैं जब तक उसको राज मिल जाएगा तब यही बच्चे रहेंगे जवान और काबिल प्रजा के रूप में। मतलब आज जो कार्टून देखकर घूम रहा है यही बच्चा रहेगा कल उसका प्रजा, कल उसका सिटीजन्स। तो उनके ऊपर क्या बीतना चाहिए, उनके अंदर क्या चलना चाहिए, उसका तैयारी आज ही वो कर रहा। मतलब वो अपना संडे स्कूल जारी रखा है और उसका संडे स्कूल केवल एक छोटा सा हॉल के अंदर नहीं है, वो पूरा वेब नेटवर्क में किया है। वेब जो शब्द है, या आपके पास वेबसाइट है करके, वेब जो शब्द है उसका असली मीनिंग क्या है? जाली। हाँ, जाली। जाली किसका जाली? इंटरनेट का, जो सारे दुनिया में फैला हुआ है। नहीं, वो ठीक है। वेब जो शब्द है उसका पहले कहाँ, मतलब किसके लिए इस्तेमाल होता था? स्पाइडर। स्पाइडर बनाता है। या स्पाइडर बनाने वाला चीज को वेब बोलते हैं। मतलब नेट है ना, इंटरनेट। नेट मतलब जाली, लेकिन ये स्पाइडर का जाली है तो उसको वेब बोलता है, वेबसाइट। तो हम क्या देखने के लिए जाते हैं, किसके अंदर घुसते हैं? एक एक कंपनी का वेब के अंदर, शैतान के जाल के अंदर, जाली नेट। तो उसी में उसका क्या बोलते हैं, सब कुछ है कर हम जो है देख सकते हैं। और हमने देखा कि बच्चों को आज क्या पसंद है और कितना असर केवल बच्चों में नहीं, बड़ों में भी ये जो कार्टून है कितना इन्फ्लुएंस किया है, कितना लोगों को पसंद है। आपने कभी सोचा है यार, ऐसे एकदम बचपनाहट का कहानी, स्पाइडर एक आदमी बन गया और या स्पाइडर ने एक आदमी को वरदान दिया, बड़ा अनोखा काबिलियत स्पाइडर के द्वारा एक आदमी को मिल गया और वो आदमी ऐसा कर रहा है, या बैटमैन या जो भी है इस तरीके के। तो मतलब ये कैसे बड़े लोगों को भी पसंद आता है। तो इसमें ये हमें समझ में आता है कि कितना शैतान का आत्मा या शैतान का दिमाग मनुष्यों के समझ के ऊपर है कि क्या मनुष्य को पसंद आएगा, कैसा में मनुष्य को आकर्षित करेंगे। और इसमें वो काफी हद तक कामयाब हुआ। अगर हम अपने तरीके से प्रभु के आत्मा के रूप से सोचा जाएगा, इतने हल्के, इतने कार्टून, मतलब एकदम रियल नहीं है, उसमें भी मनुष्य कितना आकर्षित हो जाता है। और किस तरीके से माता पिता इसको एकदम बच्चों को खुलकर देता है ताकि उसका सामने बैठ जाओ, भाई कार्टून देखो, है ना। और आजकल ऐसा है, बच्चा अगर खाना खाना है तो कार्टून दिखाना पड़ेगा। पहले हम बच्चे को क्या दिखाते थे खाना खिलाते वक्त? कौवा को दिखाते थे, है ना।
फूल दिखाता था, अलग अलग पंछियों को दिखाता था, जानवरों को दिखाकर बच्चों को खिलाता था, बाहर लेके या खिड़की के सामने खड़े होकर दिखाता था। तो बच्चे ये सब देखते थे और बच्चे उसमें से सीखते भी थे। लेकिन आजकल बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, बस कार्टून खोल कर दे दो और उसी में वो बच्चा बैठ जाते हैं और उसको कोई प्रभु का बनाया हुआ सृष्टि का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। मेरे बच्चे जब वो तो बड़े हो गया, फिर भी मैं उनको कुछ दिखाता हूँ, पेड़ पौधों को दिखाता हूँ, पूछता हूँ ये कौन सा पौधा है, तो उन्हें नहीं मालूम ये भिंडी का पौधा है या बैगन का पौधा है, ये मिर्ची है या ऐसी जंगली है, उनको नहीं पता। तो उनको दिखाना पड़ता है। मैंने शायद आपको बताया होगा, एक माँ अपने बच्चे को ट्रेन में, LKG UKG के बच्चे हैं, तो ट्रेन में सिखा रहा है, ABCD सब सिखा रहा है और उसको पूछ रहा था कि कौवा कैसा रोता है, तो वो बोला का कर रोता है। तो ये सब मैं बाजू में बैठकर सुन रहा था। तो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई इनका बंद हो गया, सब शांत हो गया। तब मैंने बच्चे को पूछा, आपने कौवा को कभी देखा है क्या? बोलता नहीं देखा है। देखो, एक बच्चा कौवा कैसा रोता है उसको सीखना पड़ता है, लेकिन वो अभी तक कौवा को देखा नहीं। वो देखा भी होगा, ये है कौवा करके उसको पता नहीं है ना। क्यों नहीं पता? क्योंकि पहले के जमाने में हम सृष्टि को, परमेश्वर का बनाया हुआ दुनिया को देखकर छोटे बच्चों को खिलाता था, दुनिया में लेके चलते थे, उनको एक एक चीज दिखाता था। मेरे कलीसिया में एक बहुत ही छोटा बच्चा है, 1 साल मुश्किल से हुआ। तो मेरे कार में आराधना के लिए लेके जा रहा था, तब किसी लोग छतरी खोला, तो छतरी खोला तो अम्बरला है ना, अम्बरला। तो उस बच्चे को अम्बरला कम से कम पता है। तो इस तरीके से बच्चे जो है इस दुनिया से डिटैच्ड हो रहा है। तो ये चीज हमने देखा। तो शैतान अपने तरफ से ओरिजिनेशन मनुष्य के अंदर काम कर रहा है और सारे झूठ का शुरुआत उधर से है। और LGBTQ के बारे में मैंने आपको बोला है। तो आजकल LGBTQ के लोग ये सोचते हैं मुझे परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया, तो बोलता है मेरा परमेश्वर मुझे ऐसा ही बनाया और मैं आत्मिक हूं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और प्रभु ने मुझे ऐसे ही बनाया, मैं यही हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, या मैं दोनों नहीं हूं, मैं हूं ऐसा ही। प्रभु ने मुझे ऐसा ही बनाया। परमेश्वर का वचन में लिखा है पुरुष और नारी के रूप में उनको बनाया, लेकिन इन लोग बोलता है नहीं, मुझे ऐसा बनाया। तो ये सब झूठ इनके अंदर अभी से पैदा किया जा रहा है। और मैं आपको बोल रहा हूं, हम इस दुनिया से जाने से पहले या परमेश्वर आने से पहले और भी कई चीजें देखने जा रहा है, अजीब अजीब मनुष्यों को देखने जा रहा है, जिसको हम सोचेंगे 2 बार कि ये मनुष्य जात का है या जानवर जात का है। हमें शक हो जाएगा, इतना मतलब आगे मनुष्य जाने का संभावना है। तो ये बातें अपने मन में रख लो और दुनिया की तरफ आंखें खोलकर देख लो। अब ये जो ओरिजिनेशन जो शब्द है, इसके अंदर कम से कम 8 शब्दों को सीखना है, 8 शब्दों को सीखना है। और ओरिजिनेशन जो शब्द है वो मैंने शुरुआत में बहुत से टर्मिनोलॉजी, साल्वेशन में बहुत से शब्द आपको सीखना है कर बताकर यहां तक हम पहुंचे। मैं एक बार वो लिस्ट आपको दिखाना चाहूंगा, आप एक बार उसको देख लीजिए। बहुत पहले इन बातों को हमने मनन किया था, मैं शेयर करता हूं। तो ये देखिए, ये शब्दों को देखिए, कन्वर्शन, सब्स्टिट्यूशन, रिकंसिलिएशन, ये सब हमने एक एक करके सीखा। प्रोपिटिएशन, रिमिशन, रिडम्पशन, रीजनरेशन, इम्प्यूटेशन, उसके बाद अडॉप्शन, सप्लिकेशन, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन और ओरिजिनेशन। ये लास्ट शब्द है। हाँ। तो ये लास्ट शब्द में ओरिजिनेशन जो शब्द है
उसके अंदर 8 शब्दों को आपको सीखना है, और वो बात के ऊपर अभी हम ध्यान देने जा रहे हैं। उत्पत्ति देखो, पता नहीं कौन सा कितना महीने पहले या कितना साल पहले मैंने ये बातों को आपको सिखाकर आगे बढ़ा था। तो ओरिजिनेशन जो शब्द है यहाँ हमें मिलता है, और अभी हम जो है ओरिजिनेशन जो शब्द है उसमें जो 8 शब्द है उसको एक बार हम देखेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, ओरिजिनेशन आरंभ, आदि, आदि कारण या उत्पत्ति। तो इसमें देखो मैंने कितना शब्द लिखा है, 8 शब्दों को लिखा है। एक है डिक्री, दूसरा है ऑर्डेन, तीसरा है फॉर नॉलेज, ऑर्डेन फॉर नॉलेज, इलेक्शन मतलब चुनाव, काउंसिल ये परमेश्वर के अंदर के उपदेश है, अंदर के योजना है, प्लान है, प्रीडिस्टिनेशन पहले से निश्चित करना, पर्पस उद्देश्य, कॉल्ड बुलाया हुआ या बुलाया जाना, डिक्री मतलब विधि, मतलब पहले से ही परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। डिक्री मतलब पहले से ही तैयार करके रखना, यहां मैंने विधि शब्द इस्तेमाल किया है। ऑर्डेन मतलब नियुक्त करना, बोलता है ना ऑर्डिनेशन मिला, मतलब नियुक्त किया, वो सब शब्द का मीनिंग है। फॉर नॉलेज मतलब पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान यहां आपको दिखाई दे रहा है ना, पूर्व ज्ञान मतलब परमेश्वर से ही नहीं, पहले से ही परमेश्वर जानता है, उसके मतलब वो है। इलेक्शन मतलब चुनाव, पहले से ही प्रभु ने चुना है। काउंसिल उपदेश, परमेश्वर के मन के अंदर का जो सलाह या उपदेश। प्रीडेस्टिनेशन पहले से ही निश्चय करना, और पर्पस उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, और बुलाया जाना या कॉल्ड। इतने शब्दों को हमें देखना है, और इसको बहुत विस्तार रूप से नहीं लेकिन छोटे छोटे रूप से हमें सीखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में आया कि अभी हम आगे किस तरीके से बढ़ने वाला है। ठीक है, अभी ये जो डिक्री जो शब्द है उससे क्या हमें समझ में आना चाहिए, जरा आप मेरे साथ कोलोसी 1:16 निकालिए। कोलोसी 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हाँ, उसी के लिए सृजी गई है, मतलब कोई भी छीने, कोई भी मांगे, कोई भी खरीदे, कोई भी छिपाए, कोई भी हमला करे, कोई भी छीन के लेके जाए, आखिर वो परमेश्वर के कब्जे में ही है, परमेश्वर के सृष्टि के अंदर ही है। मतलब अभी एक चोर मेरे से छीन लिया कुछ, लेकिन चोर ये नहीं जानता वो मेरे घर के अंदर ही है अभी भी, है ना। वो सोच रहा है कि वो अपने कमरे में घुस गया और वो बच गया, लेकिन उसको ये नहीं मालूम वो कमरा मेरा है और मैं सारे कमरों को देख सकता हूं। तो आज धर्म आप कहे या गलत उपदेश कहे या अलग अलग जात कहे या अलग अलग भगवानों का नाम ले, सब कुछ परमेश्वर के सृष्टि, परमेश्वर जहां पांव रखता है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग है और उनके पांव पृथ्वी पर रखा गया है, उसी के नीचे हैं हम। तो परमेश्वर के लिए है, ये पहले से निर्णय किया है। डिक्री मतलब पहले से ही तय करके रखना। डिक्री मतलब परमेश्वर का उस डिक्री में अधिकार भी है, मतलब कोई भी उनको चुनौती नहीं दे सकते इन बातों के संबंध में। वो है डिक्री जो शब्द के साथ मिलते हैं। इस शब्द के बारे में नॉर्मली बहुत बहस हुआ है, विश्वासी हो या अविश्वासी हो। और क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर का इस निर्णय में हमें लगता है कि हमें अपना आजादी हमसे छीन लिया गया। हमें लगता है कि अगर परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही तय करके रख दिया तो हमें क्या मतलब भूमिका है निभाने के लिए। या कुछ लोग सोचते हैं
यार ये एक ऐसा उपदेश है, इसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग मतलब उसको इनकार करना चाहते हैं। लेकिन वचन सीखने वाले, वचन के पढ़ाई करने वाला एक छात्र इसको कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसको सीखना ही पड़ेगा। डिक्री जो शब्द है या ओरिजिनेशन, तो परमेश्वर के दिल के अंदर जो बातें हैं। तो 1:16 में आपको क्या समझ में आया? 1:16 ये बताते हैं कि ऑल थिंग्स created that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. मतलब कोई भी तरीके के अधिकार हो, सब कुछ उसके लिए है। तो ये बात सबसे बड़ा मात्रा में परमेश्वर के अधिकार को दिखाता है। और वो बड़ा अधिकार से लेकर हर छोटे चीजों में उसके अधिकार वो चला सकते हैं। लेकिन अपने दुनिया में कई चीजें वो अपने आप होने के लिए दे देते हैं, जहां वो मनुष्य को अपना चुनाव का आजादी देता है, ताकि वो जब प्रभु के पास आए उसको उसके जो प्यार है असली प्यार हो, उसके जो चुनाव है वो असली चुनाव हो, ताकि वो प्यार जबरदस्ती या डर के मारे या मिशन का बनाया हुआ प्यार ना हो। तो ऐसा प्यार जो है उसका कीमत बहुत बड़ा है। आप खुद ही अपने जीवन में देख लीजिए, मिशन का प्यार आपको मिलेगा, कंप्यूटर का प्यार आपको मिलेगा, जानवरों का प्यार आपको मिलेगा, मनुष्यों का प्यार आपको मिलेगा। उसमें पाना सबसे मुश्किल और पाकर सबसे मजा जो आता है वो मनुष्यों का प्यार है। जानवरों का प्यार आपको आसानी से मिल जाएगा, और जानवरों का प्यार आसान होने का वजह से आपको लगेगा कि ये बहुत बढ़िया प्यार है। लेकिन माँ बाप का प्यार, बच्चों का प्यार, दादा दादी का प्यार, उसके बारे में थोड़ा बैठकर आप सोचोगे तब पता चलेगा उसका कीमत कितना बड़ा है। पति पत्नी कभी कभी उनका प्यार कितना कीमती हो जाता है। जब पत्नी का दिल पति से लगता नहीं है, पत्नी मांगता मुझे डाइवोर्स दे दो, मतलब वो प्यार के लिए पति कितना चाहता होगा। या पति का दिमाग, पति का दिल कहीं भी भटक जाते हैं, अन्य स्त्रियों में उनके नजर चले जाते हैं, तब पत्नी कितना तड़पती है वो प्यार के लिए, है ना। कभी कभी माँ अपने बच्चों को घर में छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाती है माँ अन्य पुरुषों के साथ। वो बच्चे उस माँ का प्यार को कितना चाहती है, तब पता चलता है कितना कीमत होता है ये प्यार का। जब माँ कहीं चले जाते हैं, 1 महीने 2 महीने बीमार हो जाते हैं या ड्यूटी के कारण कहीं चले जाते हैं, बच्चे कितना उस माँ के प्यार के लिए तड़पते हैं। मतलब मनुष्य का प्यार। और जब हम किसी को बोलता है ब्रदर मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, या कोई बच्चे को बोलता है अंकल आपको बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, तो उस बच्चे के अंदर कितना असर होता है पता है। जब टीचर बोलता है बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो वो जो प्यार, जानवर आपको पूंछ हिलाकर दिखाने से आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगा जो टीचर बोलने से आता है। अगर आपका दादा बोल दिया, आपका पापा बोल दिया आपने फलाना काम की, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपको वो काम और करने का इच्छा बहुत पैदा होता है। लेकिन एक जानवर आपको पूंछ हिलाकर दिखाएगा ना, आपके अंदर ऐसा मोटिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि जानवर का प्यार आसानी से मिलता है और आसानी से हम उसको टुकरा सकते हैं, आसानी से उसका प्यार दोबारा भी मिल सकते हैं, उसको मार सकते हैं, फिर उसका प्यार ला सकते हैं। लेकिन मनुष्य का प्यार ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर अपने अधिकार को रखते हुए भी मनुष्य का प्यार को ऐसा पाना चाहा
जिसमें कीमत हो। वो हमें जानवर जैसा नहीं बनाया ताकि हमारा प्यार आसानी से उसको मिल सके। ये मेरी बात समझ में आ रहा है? एक जानवर का प्यार, अब 2 बार उसको खाना दे दो, वो तीसरी बार आपके पास आएगा। लेकिन मनुष्य को 10 साल, अभी बच्चों को कितने हम खिलाते हैं, और कितने बच्चे बड़े होने के बाद उसके अंदर कोई मन में कुछ फीलिंग ही नहीं रहता माता पिता के लिए, सोचता ही नहीं है। मतलब अरे 15 साल 20 साल बिताने के बाद, बच्चे को इतना देखभाल करने के बाद, माँ बाप के लिए उनके अंदर जो प्यार है वो उनका चुनाव है। हम जानवर नहीं हैं। और तब जब बच्चे का प्यार मिलता है उसमें कीमत है। बच्चे का इज्जत जब मिलता है उसमें कीमत है। उसके अंदर एक सही भावना जब होता है उसमें कीमत है। उसमें बहुत क्या बोलता है, कॉस्टली है वो। एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे कलीसिया में एक भाई ने आराधना के बीच में उसको जिक्र किया, और वो शब्द अचानक मेरे मन में याद आया। मलाकी 1 पहला अध्याय, उसका पहला 2 वचन को जरा पढ़ी। मलाकी के द्वारा इसराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन, इसराइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। यहोवा ये कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव का भाई याकूब न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी प्रत्येक भूमि को जंगल के गिधड़ों का स्थान बना दिया है। तो परमेश्वर बोल रहा है मैंने तुमसे प्यार किया, और पहला वचन में लिखा है यह परमेश्वर का भारी वचन है। तो इन दोनों वचन को मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं ये परमेश्वर का भारी प्यार है। और इस भारी प्यार का उत्तर में इस्राएल ने क्या दिया? प्रेम। कौन सा प्रेम? परमेश्वर ने कहा हमको प्रेम किया। क्या प्रेम? किधर का प्रेम? कहां प्यार किया? परमेश्वर फिर कहां चला गया? बोलता है एसाव और याकूब था, दोनों एक जैसे हकदार थे, लेकिन मैंने तुम्हें चुना ताकि मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूं, और तुम्हें एक जाति बनाया, और तुम्हें मैं लेके आया। अभी परमेश्वर अगर बताना है, कहां से बताना पड़ेगा? कितना बताना पड़ेगा? कैसे योसेफ को लेके गया, कैसे मिस्र देश में तुमको पाला, कैसे तुम गुलाम होने के बावजूद भी मिस्र के देश के लोगों से ज्यादा तेरा आबादी बढ़ गई। तुम गुलाम है, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी तेरा बच्चों का नंबर बढ़ रहा है। और उस जमाने में बच्चों का नंबर को लेकर एक आदमी अमीर और गरीब माना जाता था, या ताकतवर माना जाता था। तो मिस्र के देश के लोग डरने लगे, और उसके बाद कितने चमत्कारों के बाद लेके आया, कितना परमेश्वर ने अपने आप को सबूत दिया। 40 साल पूरे के पूरे परमेश्वर के खाते से खा रहे थे। 40 साल इन्होंने 1 रुपया का चीज ना खरीदा, ना एक बीज कहीं पौधे क्या बोलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं बीज बोया। 40 साल में पूरा एक पीढ़ी मरकर दूसरा पीढ़ी आया जो जिंदगी में कभी ना काम की, ना युद्ध की, ना खेती की। पूरी जिंदगी में इन्होंने कुछ नहीं किया है, केवल मन्ना खाया है। ऐसा लगता है जैसे कि सोचो कि 40 साल तक कुछ बच्चे केवल सरलैक खाया और लैक्टोजन खाया और बॉर्नविटा और बूस्ट और हॉर्लिक्स खाया और कुछ नहीं खाया। जरा ऐसे बच्चे को देखिए, और हमेशा वो बोतल से पीता था। मतलब ऐसा बच्चा कैसा रहेगा? मतलब ना वो चबाकर कुछ खाया है। वैसे था ये 40। और इन लोग मलाकी, मतलब ये पूरे It's 9 o'clock. पूरे इनका समय खत्म हो गया, जैसे कि पूरे न्यायों का समय खत्म हो गया शमूएल से लेकर, और उसके बाद
शाऊल से लेकर सारे राजा खत्म हो गया, और मलाकी यीशु मसीह आने का जस्ट पहले का या 400 साल पहले का, या मलाकी आखिरी भविष्यवक्ताओं में से एक है। अभी आखिरी में मतलब 1500 से 2000 साल के बाद इन लोग प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु एक डाउट है, आपने हमको कहां प्यार किया? अब आप बताइए, इस्राएल जब परमेश्वर को अगर प्यार करेगा, वो प्यार कितना कीमती है, प्रभु उसको कितना कीमती समझेंगे। अरे आखिर मेरा बेटा मुझे प्यार किया। तो हमारा प्यार मतलब मनुष्यों के अंदर प्यार बनकर जब प्रभु को मिलता है, वो मक्खन से भी कीमती है। वो आप जैसा सोचते वैसा नहीं है। एक अब्राहम जब अपने बेटा को देने के लिए तैयार हो जाता है, उस प्यार का कीमत परमेश्वर समझता है। और मैं आप लोगों को बहुत ही नम्रतापूर्वक ये बात बोलना चाहता हूं, बहुत से 99% माता पिता अपने बच्चों का प्यार नहीं मिलने का दुख झेला है। और अभी भी वो प्यार ज्यादा मिलने का प्यास और तरस और तड़प माता पिता के अंदर है। वो एडजस्ट कर कर हमारे साथ जी रहे। कई लोगों में तो बिल्कुल प्यार मिलता नहीं है, वो एक अलग बात है। और सेक्युलर वर्ल्ड मतलब अविश्वासी लोगों के दुनिया में ये फिलोसफी है, ये विचार है कि बुढ़ापे में बच्चे आपका देखभाल करेंगे कर कर जो आपका सोच है वो एक वहम है, वो गलत है। और इसलिए बच्चों के लिए जीना और हमारे लिए नहीं जीना, वो तरीका बंद करो। खुद भी जियो, खुद भी खाओ, खुद भी पियो, और अपने पूरे पेंशन और सब कुछ पैसे बच्चों को मत दो। थोड़ा अपने बैंक में, अपने खाते में रखो, ताकि आप अपने थोड़ा कुछ करना चाहते हैं बुढ़ापे में तो आप कर पाए। ये कॉमन टीचिंग हो गया, बाइबल का टीचिंग नहीं है ये, लेकिन ये कॉमन टीचिंग है। कॉमन टीचिंग ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके बच्चे विश्वासी है, लेकिन आप चाहते हैं एक प्रभु के दास को 1000 रुपया दे। बच्चे ईएमआई भर रहा होगा, तब आपको बोलेंगे दादा या पापा मैं ईएमआई भर रहा हूं बहुत मुश्किल से, बच्चों का ट्यूशन फीस है, मेरा बाइक का ईएमआई है, हमको अभी तक एक कार नहीं है, और प्रभु का सेवक को आपने 1000 रुपया दे दिया। मतलब पप्पा को वो आजादी नहीं है, चाहे वो पप्पा का पेंशन का पैसा क्यों ना हो। क्योंकि पापा का पेंशन को भी मन में रखकर ये ईएमआई लगाने में गया। अरे पापा को 20,000 मिलता है तो मैं इतना ईएमआई भर सकता हूँ, पापा का पैसा से मैं ये करूंगा, उनका दवाई वगैरह ऐसा हो जाएगा। और उसका बीच में अगर आप बोलेंगे मुझे एक नया चप्पल खरीदना है, वो बोलेंगे आपके चप्पल का क्या प्रॉब्लम है, उसी को चलाओ, है ना। आप बोलेंगे थोड़ा मुझे और मेरा बीबी को उड़न तक जाना है, जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर को मिलना है, तब बेटा बोलेंगे ओ ब्रदर ये सब उनको भी तकलीफ हो जाएंगे और आपको भी तकलीफ, और हमको तो तकलीफ ही तकलीफ है, क्योंकि बच्चे को स्कूल कौन भेजेंगे, है ना, वो आपका काम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये लोगों का टीचिंग हो गया। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि माता पिता का आज्ञा मानो, लेकिन ऐसा लिखा है माता पिता का सम्मान करो। आज्ञा तो मानना ही है, सम्मान करो। तो इन चीजों में ये चीज मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर को क्या मिलता है। और मैंने बोला जानवर का प्यार मिलना आसान है, परमेश्वर खुद क्या बोलते हैं। मेरा याददाश्त अगर सही है एक बार मैं दिखा देता हूं। यशायाह के पुस्तक निकालिए, जानवर के प्यार के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है। यशायाह 1:3 निकालिए। उसका 1:3 पढ़िए। बैल तो अपने मालिक को
और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ देखो, परमेश्वर बैल और गधे को देखकर प्रभु उनको एक तरीके का जलन आ रहा है। अरे देख, ये लोग अपने मालिक को कैसा प्यार करते हैं और इस्राएल मुझे नहीं पहचानते। उसका दूसरा वचन जरा पढ़िए। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मैंने उनका पालन पोषण किया। आज के माता पिता का यही अनुभव है ना? हाँ, आज के माता, मेरा पापा खुद मुझे एक बार पूछा, वो अभी 79 और 80 के बीच में है, जनवरी 28 को उसको 80 हो जाएंगे। तो आप लोग बोलेंगे यार ये तो जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर अपने परिवार के पूरे बातें बताते हैं। तो मेरा पापा मुझसे पूछा, अभी मैं यहाँ हूँ और उन लोग केरला में हैं, मम्मी को कम से कम 75-76 उम्र हो गया। तो बोला कि अगर हम कमजोर हो जाएंगे और अपना काम नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि मैं तो मुंबई में सेवा कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बिना कोई शंका के कहा मैं आएंगे, यहाँ केरला में आएंगे, आपके साथ रहेंगे, नहीं तो आपको मुंबई लेके जाएंगे। सीधा कर दिया, कोई शक नहीं है इसमें। ऐसा नहीं मैं आपको थोड़ा एडजस्ट करो बोलेंगे और फिर हम यहाँ आप लोग उधर। और पापा एकदम चुप हो गया। ठीक है, कम से कम इसके मन में कुछ तो सोच है कि अगर कुछ ऐसे मोहब्बत आएगा तो क्या करना है करके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो फीलिंग माता पिता को हो रहा है, एक तरीके से परमेश्वर बोल रहा है, अभी तुमको समझ में आ रहा है ना कि मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने इस्राएल का पालन पोषण किया और आज भी कर रहा हूं, कल भी कर सकता हूं, कल करने के लिए मैं तैयार भी हूं। और फिर भी बस प्यार क्यों नहीं दे सकते? प्यार क्यों नहीं दे सकते? कल एक विश्वासी के घर में हम गए और अच्छे विश्वासियां हैं, तो मैं तो कॉन्फिडेंस में उनसे बातें की, कॉन्फिडेंस के साथ बातें की। सुबह का मनन वगैरह चल रहा है ना, उसमें कोई घाटा नहीं होना चाहिए। तो ब्रदर ने बोला हाँ ब्रदर चल रहा है। तो सिस्टर उधर से बोलते हैं नहीं ब्रदर, 2 महीने से मैं चिल्ला रहा हूं रोज सुबह, ब्रदर ठीक से मनन नहीं करते। और ब्रदर का मुंडी एकदम नीचे हो गया, क्योंकि एक तो करता नहीं है, ऊपर से झूठ पकड़ा गया। तो ब्रदर बोला, ब्रदर वो क्या है ना, सुबह मुझे ड्यूटी जाना पड़ता है और पारिवारिक प्रार्थना होता है, लेकिन मनन थोड़ा नहीं हो रहा है ब्रदर, 2 महीने से नहीं हो रहा है। मैं बोला बहुत खतरा है। और मैंने उनको बोला कि मेरे बच्चों के बारे में मैं एक ही चीज में डरता हूं, अगर उनका सुबह का मनन नहीं हो रहा है तो फिर मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अगर उनका सुबह का मनन हो रहा है, क्योंकि वो मेरे से दूर है, सुबह का मनन अगर हो रहा है, मैं शांति से यहां बैठ सकता हूं। क्योंकि अगर व्यक्तिगत मनन नहीं है, आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। देखो, आप खराब खाना खाने लगेंगे, उसी दिन बीमार नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, धीरे धीरे आपके विटामिन्स बॉडी में कम होएंगे, धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे आपके मसल के अंदर, बॉडी के अंदर टॉक्सिन भरेगा, जैसे कि लेस, कुरकुरा और स्प्राइट और कोका कोला वगैरह जो बच्चे खाते हैं पीते हैं, उस दिन कुछ नहीं होता। लेकिन आपको जानने का इच्छा है, एक बार मैं चुनौती देता हूं, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में जाइए, हजारों बच्चे, अरे कब कैंसर होने का टाइम ही नहीं मिला इनको। उनके माता पिता को समझ नहीं था। जब भूख होता है बच्चे को, अरे तुमने कुछ खाया नहीं दोपहर को, ये ले कुरकुरा खा ले, अरे तुमने दोपहर को कुछ खाया नहीं, कम से कम ये खा ले, और जेम्स दे दिया,
और अजीब अजीब खाने का चीजें देते हैं जो पैकेट में हैं। प्यारे मेरे भाइयों बहनों, वो जहर है, जहर। उसमें गुण, कुछ गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है उसमें। मैं एक बार एक एग्जाम्पल में बोलता हूं। अभी एरोरूट जो बिस्किट है, मैरी गोल्ड कर आजकल लोग आते हैं, एरोरूट जो बिस्किट है, एरोरूट वो एक रूट है, वो एक जड़ है जो बहुत ही गुण है उसमें। तो जिसको एरोरूट, अच्छा कितने लोगों को एरोरूट के बारे में मालूम है? एरोरूट बिस्किट नहीं, एरोरूट क्या है, कितने लोगों को मालूम? It's white powder. Yeah, it's a white powder. It's a root actually, and it's like arrow. वो जो रूट है एरो जैसा है, और उसका रियल पाउडर खरीदने को मिलता है। ये जो स्टोर्स में मिलता है वो नहीं है रियल पाउडर। रियल पाउडर मिलने का जगह मुझे मालूम है। आपको पेड़ में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, उसका 1 चम्मच पानी में डालो, कच्चा भी पी सकते हैं, थोड़ा सा गर्म कर दो, थोड़ा सा ही गर्म करने का, आपको ग्लास जैसा एक चीज मिलेगा, ग्लास जैसा एक चीज, एकदम ट्रांसपेरेंट चीज मिलेगा। वो इतना गुण होता है और बहुत कॉस्टली है। मेरे ख्याल से एक चीपेस्ट जो बोलेगा 1 किलो 2500 से 3000 तक जाएगा, चीपेस्ट जो मिलता है। और उसमें 1 चम्मच काफी है एक टाइम के लिए, 1 चम्मच का, इतना कीमती चीज है वो। और वो एरोरूट जो है, ये बिस्किट के अंदर डाला है कर शुरू में लोग खाते थे इसको, और मैंने उसका परसेंटेज देखा, एरोरूट आज के बिस्किट में कितना है, बोलते हैं 0.1%। अरे 0.1% मतलब है ही नहीं कुछ, मतलब गलती से कुछ हो गया तो हो गया। और इस तरीके से है कहीं चीजें। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अभी देखो लैक्टोजन, सिरलैक वगैरह लोग बोलते हैं अरे उसमें एप्पल है, कैरेट है, बीटरूट है। अरे कैरेट 1 किलो का कितना है, क्या बोलते हैं, 20 रुपया 30 रुपया है। लेकिन ये कैरेट लैक्टोजन या सिरलैक या कोई भी हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स के अंदर डालोगे, उसमें 50 पैसे का कैरेट भी नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा डालोगे तो वो खराब हो जाएगा। अच्छा आप मुझे बताइए, हॉर्लिक्स किससे बनता है? वीट। वीट हिंदी में बोलिए क्या है? गेहूं। गेहूं सही बोलेगा था। आटा, आटा है। 200 300 400 रुपया देकर आप लोग जो खरीद रहे हैं, आटा है, आटा। बार्ली को भी उसमें मिक्स करते हैं। बार्ली गेहूं से भी चीप है, बार्ली गेहूं से भी चीप है। उसको आटा है, वो आटा को रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद शुगर डालते हैं, शुगर का पाउडर डालते हैं, बस, और कुछ नहीं है उसमें। आप घर में हॉर्लिक्स बना सकते हैं, और घर में जब बनाते हैं थोड़ा बादाम डाल दीजिए, थोड़ा काजू डाल दीजिए, थोड़ा चना डाल दीजिए, थोड़ा मूंगफली डाल दीजिए, और फिर भी 1 किलो हॉर्लिक्स का दाम नहीं होगा इतना सब डालने के बाद भी, और आपके बच्चों में कुछ मिल जाएंगे। और शुगर, अभी 1 किलो हॉर्लिक्स में कितना शुगर है कर आज ही जाके देख लीजिए, कितना शुगर है, कितना शुगर है। और इतना शुगर क्यों है? क्योंकि बच्चों को पसंद आना चाहिए। आटा खाएगा, किसको पसंद आएगा? एक बार मैं मीरज में बच्चों से मिलने के लिए गए, और बच्चों ने बोला पापा यहाँ एक लोकल जगह पर आपको कैपुचिनो कॉफी मिलेगा। मैं बोला कैपुचिनो कॉफी लोकल में कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में मिलता है, या ऐसे मतलब बड़े बड़े दुकानों में कैपुचिनो मिलता है, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन में कुछ टेक्निक्स है। तो मैंने बोला ठीक है मुझे लेके जाओ। तो उनको बोला 3 या 4 कैपुचिनो बना के दो। तो उन लोग बोला सर 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, चलेगा क्या? हाँ, मैं बोला चलेगा। वो क्या लेके आया मालूम है? आटा मिलाया हुआ है उसमें। मैं बोला बच्चों ये आटा है। तो मतलब दुनिया आपको कुछ नहीं देता,
तो यहां हमें 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 समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर के योजना में परमेश्वर आपको असली चीज देता है, न्यूट्रिशन, इसे पालन पोषण, पोषण, और उस पोषण के बदले पर परमेश्वर आपसे प्यार चाहते हैं। परमेश्वर आपको हॉर्लिक्स नहीं दिया, परमेश्वर आपको वचन का मन्ना दिया, आपको आशा एक दिन दो दिन का नहीं दिया, आपको आशा अनंत काल का दिया। आपके नाम यहाँ के सेलिब्रिटियों के साथ नहीं, जीवन के पुस्तक में दिया। आपके अंदर दुष्टात्मा ना दिया, ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिया, ना पॉलिटिशियन का स्पिरिट दिया, ना धर्म का स्पिरिट दिया, लेकिन पवित्र आत्मा दिया, होली स्पिरिट दिया। आपको परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनाया। आप याजक और राजा के कुटुंब का है आप, और आपको असीम प्यार, परमेश्वर का असीम प्यार का हकदार बनाया। जान दिया परमेश्वर आपके लिए, जान दिया। इतना प्यार से अमीर है आप। और परमेश्वर बोलता है मैं ये सब क्यों किया मालूम है? नहीं मालूम प्रभु, यार थोड़ा तेरा प्यार। ये मीटिंग के बाद थोड़ा प्यार प्रभु को देंगे। एक बार प्रभु के तरफ अच्छे से एक बार देखोगे आप, प्रभु मैं आपके चेहरे की ओर देख रहा हूं। मेरा ध्यान मेरे प्रार्थना के लिस्ट के ऊपर नहीं है, मेरा ध्यान आज आपके चेहरे के ऊपर है। मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको प्यार करता हूं। अब बताइए, आपके बच्चे आपके पप्पा के चेहरे को कितना बार देखता है? पॉकेट देखेगा, मोबाइल देखेगा, हाथ में चॉकलेट टॉफी है तो वो देखेगा। पप्पा का चेहरा कितना बार देखते हैं? पप्पा को कितना बार प्यार करते हैं? कितने ऐसे बच्चे, मतलब छोटे बच्चों का नहीं बोल रहा हूं, 12 साल 15 साल के बाद कितने बच्चे हैं जो अपने पापा को एक चुम्मा नहीं दिया हो? और पापा भी इतना घमंड हो गया कि पापा चुम्मा मांगेगा भी नहीं, है ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया और एक फरीसी ने या सदूकी ने उनको खाने के लिए बुलाया, तब यीशु मसीह ने खुल्लम बोल दिया, तुमने मुझे क्या नहीं दिया? तुमने मुझे चुम्मा नहीं दिया। अगर पृथ्वी में आकर यीशु मसीह को एक अभक्त, वो मनुष्य एक भक्त नहीं था, क्योंकि वो यीशु मसीह को ना समझते थे, ना ठीक से आदर किया। वो तो ये भी कहने लगे कि अरे वो तो ये पापियों के साथ उठते बैठते, या यीशु मसीह को जो लोग छुआ वो पापी है कर नहीं पहचाना। ये भविष्यवक्ता हो सकता है क्या? मतलब उसका भी प्यार परमेश्वर को चाहिए, पालन पोषण, ये सब कुछ परमेश्वर अपने लिए बनाया। और अपने लिए परमेश्वर को क्या चाहिए? अरे आपने बनाया तो आप ही का सब कुछ है। परमेश्वर को जो चीज बनाया वो नहीं चाहिए, आप चाहिए, क्योंकि ये जो प्यार है वो आपका है, ये प्यार आपका है। मैं सारे नौजवान माता पिता को एक चीज बोलना चाहता हूं, आप तड़पेंगे और तरसेंगे अपने बच्चों बड़े होने के बाद उनके प्यार के लिए। अब भी उनका प्यार ले लो, अभी उनको गले मिल लो। बड़े होने के बाद गले मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी उनको चुम्मा दे दो, अभी उनसे प्यार से बात करो, उनके प्यार छीनो, प्यार मांगो, और उनको बोलो कि पप्पा को तुम्हारा प्यार चाहिए, मम्मी को तो चाहिए ही चाहिए। कई बच्चों को यह नहीं मालूम कि पप्पा को प्यार चाहिए कि नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं पप्पा तो हट्टा कट्टा है, वो तो स्ट्रांग है, वो तो हमको डांटते हैं मारते हैं, वो तो स्ट्रांग है, माई पप्पा इज स्ट्रांग। लेकिन प्रभु को वो चाहिए। तो प्रभु ने ये सब कुछ बनाया, प्रभु का प्लान है। क्या है प्लान? मेरे बच्चों का प्यार, यही एक ही प्लान है, और क्या है? परमेश्वर सृष्टि क्यों की? क्या कि मनुष्य को अपने लिए कमाए। मनुष्य को कमाए मतलब हम क्या भेड़ बकरी हैं? नहीं। अगर भेड़ बकरी होता तो बहुत जन्म देता, जैसे कि आदम हव्वा, 10-15 आदम हव्वा को बनाते, है ना? बच्चे ही तो चाहिए। नहीं तो आदम को 15 हव्वा देता,
लो भाई बच्चे करो और पूरे घर पूरे दुनिया में भर दो। नहीं, परमेश्वर को पवित्र संतति चाहिए और परमेश्वर को ऐसे बच्चे चाहिए जो परमेश्वर को प्यार करे, परमेश्वर को मूल्य करे। दैट्स द ओरिजिनेशन। परमेश्वर के हृदय के अंदर वो चीज है और वो छीनने में शैतान को मजा आता है। वो छीनने में शैतान को मजा आता है। एक छोटा सा सोच मेरा दिल को काफी चुनौती दिया। वो ये है कि हम इतने बड़े हैं, इतने राज पदधारी है, हम याचक का गण हैं। हमको टेम्पटेशन देने के लिए, हमको क्या बोलते हैं, हमारा परीक्षा करने के लिए शैतान को क्या देना पड़ेगा? 5 मिनट का छोटा छोटा वीडियो व्हाट्सएप यूट्यूब देना पड़ेगा बस। कितने छोटे चीज जिसमें बिल्कुल पोषण नहीं है, वो देखकर हमारा ध्यान, हमारा प्यार को शैतान, चाहे वो 5 मिनट का क्यों ना हो, छीन पाएगा कर शैतान का कॉन्फिडेंस है और हम उसमें गिर जाते हैं। हम उसमें आराम से गिर जाते हैं। एक भाई मुझे बता रहे अभिलाषा, तो हमारा दिल का चाहत प्रभु के लिए कितना है, ये चीज प्रभु मुझे बोलता है 5 मिनट। अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद अधिकतर लोग क्या करेंगे? मोबाइल देखेंगे और क्या। हम में से कितने लोग प्रभु के पास जाएगा? अरे मुझे 5 मिनट मिला, मैं प्रभु के पास जाता। तो प्रभु सब कुछ हमें पाने के लिए बनाया। ये बात आपका मन में होना बहुत जरूरी है। उसके साथ और एक वचन में पढ़वाना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 4:11 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तेरी ही इच्छा से सृजी गई। इंग्लिश में 2 तरीके से लिखा है, बाय दाई विल ऐसा भी लिखा है, लेकिन ऐसा भी लिखा है एंड फॉर दाई प्लेजर। क्यों सृजी गई? फॉर दाई प्लेजर, मतलब आपने हमको आपके आनंद के लिए बनाया। मतलब मेरे बच्चे मेरे आनंद है। ये है प्रभु का दिल का ओरिजिनेशन, प्रभु के दिल के गहराई का लक्ष्य। शैतान का क्या लक्ष्य है? बर्बाद करना है लक्ष्य। वो जो भी हमें देता है ना, अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूं। मेरा पापा और मेरा भाई, ये दोनों फिशिंग में बहुत हॉबी है उनका, ठीक है। तो मैं जब जाता हूं, इवन जब स्टेट्स में अमेरिका में जाता हूं, तो मेरा भाई बोलते दादा आप मेरे साथ आओ, हम फिशिंग के लिए जाएंगे। अभी मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि प्रभु ने मुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाया तो इन लोग थोड़ा सा मुझे बोलते हैं, और फिर मैं पूरे ट्रिप में एक बार जाएंगे। केरला में भी जब जाता है पापा के साथ, तो ठीक है एक बार जाएंगे, ऐसा एक बार जाता हूं, वो भी थोड़ा खुश हो जाए इससे। तो उन लोग बोलता है कि मच्छी को हम मच्छी देकर पकड़ते हैं, मच्छी को थोड़ा कीड़ा या कुछ भी ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को उस कांटे में डालकर देकर हम पकड़ते हैं। लेकिन मजा तब आता है जब उनको बाइट्स देते हैं। बाइट्स मतलब डुप्लीकेट बेट मतलब क्या बोलते हैं? बेट को आप लोग क्या बोलेंगे? खाना। डुप्लीकेट खाना मतलब आपको लगेगा वो कीड़ा है, आपको लगेगा वो छोटा मछली है, जबकि वो रबर और प्लास्टिक है। बोलते ऐसा मछली को पकड़ने में मजा आता है। ये है चुनौती। और मेरा पापा और मेरा भाई जो है इन चीजों में मास्टर है, मास्टर। 15 किलो 20 किलो का भी मच्छी आराम से पकड़ लेते हैं, और उनको मालूम है कौन से जगह में, कौन से टाइम पर, कौन से बेट देने से, कौन से कांटा रखने से कौन सा टाइप का मछली मिलेगा, सब उनको पता है। और कौन सा जगह पर वो 100 200 300 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर जाकर मछली पकड़ते हैं। और ये देख लो 1 रुपया भी उसमें कमाता नहीं है, वापस आकर पड़ोसियों को ऐसे ही दे देता है फ्री में।
एक अमेरिका में कर रहे हैं, एक केरला में कर रहे हैं, और मैं यहां मनुष्यों को पकड़ने के लिए रो रहा हूं। तो लेकिन मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि शैतान को मजा आता है खाली चीज, प्लास्टिक का चीज, रबर का चीज देकर विश्वासी को, जो परमेश्वर का धन का हकदार है, उनको लुभाना, उनको आकर्षित करना, खाली खोखला चीज को। अभी 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 दारू तो चलो विश्वासी नहीं लेते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए दारू क्या है। दारू कोई भी एक खाना या फल फूल का जो भी है, उसका अंदर बैक्टीरिया कर बैक्टीरिया के अंदर से जो बाहर निकलता है, मतलब उसका संडास जैसा उसका एक्सक्रीशन है, वो उस एक्सक्रीशन को उन लोग फिल्टर कर देते हैं। मतलब उसमें क्या है? उसमें विटामिन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, कोई भी विटामिन नहीं है, कोई भी विटामिन नहीं है उसमें फाइबर नहीं है, उसमें कुछ भी विटामिन है तो मुझे बताओ। दारू में कोई भी विटामिन नहीं है, दारू में प्रोटीन नहीं है, दारू में कैल्शियम नहीं है, दारू में केवल कैलोरी है, और वो कैलोरी को हम एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं, एम्प्टी कैलोरीज। तो वो खिलाते हैं, वो पिलाते हैं, उसको मजा आता है उसमें प्लास्टिक। और जैसे मेरे भाई बोलते हैं, अरे प्लास्टिक का चीज है, मैंने मछली पकड़ लिया 10 किलो का, 15 किलो का। और ये जो यूट्यूब है, ये जो व्हाट्सएप जो आप देखते हैं, आप जरा देखिए उसमें से क्या मिला आपको। मिला कुछ नहीं, इसलिए तो वो 5 मिनट का वीडियो दिखाता है। 5 मिनट भी नहीं, आजकल 1 मिनट 2 मिनट में वीडियो खत्म हो जाता है और दूसरा दिखाता है। मतलब लुभाते ही रहता है, कुछ नहीं दे रहा है आपको कुछ नहीं मिल रहा है। कल अपना प्रार्थना का दिन है ना ब्रदर? या उम्मीद है कि सभी को याद है। यस ब्रदर। या आप दम वाला, पोषण वाला चीज उस प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिताते वक्त मिलेगा। पोषण जिसमें दम हो, जिसमें आत्मिक पोषण मिलेगा, जिसमें अनंत काल का धन हो, जिसमें स्वर्ग के परमेश्वर के साथ आपका लिंक बन रहा है, आपका कनेक्शन बन रहा है। आप बहुत बड़ा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर से बात कर सकते हैं, कनेक्शन है आपका। आप जब डायल करते हैं, परमेश्वर फोन उठाते हैं आपका, और आप बोलते ना मेरा बड़े बड़े लोगों से संबंध है? आपका परमेश्वर के साथ संबंध है जिसने पूरे प्रपंच को बनाया। तो आज हम ओरिजिनेशन में परमेश्वर का दिल देखा। परमेश्वर सब कुछ बनाया और अपने लिए बनाया, लेकिन उस अपने लिए जब वो कहता है, उसको चाहिए आपका प्यार। और वो गधा को देखकर बोलता है, अरे ये गधा को अपना मालिक पहचान में आता है, लेकिन मेरा इस्राएल मुझे नहीं पहचानता। और वो मेरे से पूछता है, आपने हमको कैसा प्रेम किया? कभी कभी बच्चे बोलता है ना, पापा आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या रखा, हमारे लिए क्या कमाया, क्या फायदा है आपको आप हमारे जीवन में आकर हमको क्या मिला, बोलता है ना। प्रभु आपको सहायता करे। पोषण, जब वीडियो देखते हो, समय बिताते हो, समय को बर्बाद करते हो, पोषण देखना क्या मिलता है उसमें से। और बच्चों को जब खाना खिलाते हैं, सारे माता पिता को मैं बताना चाहता हूं, प्लास्टिक के अंदर फ्राई कर आने वाला चीज के अंदर कोई पोषण नहीं है। ना आत्मिक पोषण मिलता है लोगों को, ना भौतिक, ना आर्थिक, ना शारीरिक पोषण मिलता है। शैतान को मजा आता है कि आपको कचरा खिलाने में। और उड़ाऊ पुत्र ऐसे ही खाता था, सूअर को देने वाला खाना। मैं एक दारू पीने वाले आदमी से बोला, मैं चुनौती देता हूं, जो दारू आप पीते हैं, एक बार कुत्ते को पिला कर दिखा। आपको मालूम है, कुत्ता दारू नहीं पीता। और वो आदमी को जब मैंने ऐसा बोला ना, उसका सिर एकदम नीचे झुक गया। प्रभु आपको सहायता करे, शैतान हमको कचड़ा ना खिलाए। उड़ाऊ पुत्र सूअर का चीज खाने के लिए चाहता था, उसको वो भी नहीं मिलता था। एकदम
एम्प्टी कैलोरीज देता है, एम्प्टी कैलोरीज। लेकिन प्रभु, मैंने उनका पालन और मैंने उनका पोषण किया। मैंने वो मन्ना दिया जो मन्ना के बारे में क्या लिखा है, जैसे रोटी मधु के अंदर डुबाकर खाते हैं, ऐसा रुचि है उसका, टेस्ट एंड न्यूट्रिशन। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु के नाम के लिए।